जय बोलिए अनंतांश परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन महावीर भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, चर्या श्रोमणी आचार्य गुरुदेव 108 विशुद्ध सागर जी यतिराज जी की, उत्तम सत्य धर्म की। चार कसायों के पलायन होने पर, चार धर्मों के दबाव होने पर उसके बाद सत्य का दर्शन हुआ करता है। और पुनः चार धर्मों को और जीव अंगीकार करता है अपनी आत्मा के उत्थान के लिए, तो ब्रह्म धर्म का उसके जीवन में प्रादुर्भाव होगा। सत्य ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही सत्य है। आज तक इस जीव ने हमेशा जो नश्वर है, नासवान है, उसी में सत्ता ढूंढी है, उसी में सत्य ढूंढा है और उसी के बारे में उसको पता है और उसी की उसको खबर है। जो वास्तव में सत्य है, त्रैकालिक है, उसकी सत्ता का बोध उसे कभी हुआ ही नहीं। इस जीव ने सदा चार संज्ञाओं की पूर्ति में और इस शरीर की देखरेख में अनंत भाव निकाल दिए। मैं और मेरे का चक्र इतना गहरा चला है कि मैं के अंदर कौन है और जो मेरे हैं जिसे अपना कहता है उनकी स्थिति क्या है, उसका कभी आकलन उसको हुआ ही नहीं। देखो शरीर कितना प्यारा लगता है हमें, जिसकी पकड़ कितनी गहरी बनी हुई है। हकीकत देखें तो आचार्य भगवान ने लिखा है, भवंति प्राप्त यत् संगे मसु जीनी सुजने भई सा कार्य संस्था पाय प्रार्थना। ये शरीर की स्थिति है कि इसके संसर्ग में आने पर पवित्र से पवित्र वस्तु भी अपवित्र हो जाती है। आप नहलाएं शरीर को, सुबह नहा के आते हैं, 4 घंटे बाद बढ़िया क्रीम पाउडर लगाते हैं, शरीर के संसर्ग में आने पर वो क्रीम पाउडर भी बदबू मारने लगता है और 4 घंटे बाद पुनः नहाने की स्थिति बन जाती है। देखो इस शरीर की स्थिति, आप मिठाई खरीद कर लाते हैं, कितने रुपए किलो लाते हैं? 1000 रुपए किलो वो मिठाई आती है और जीभ में रखने के बाद वो कितने रुपए किलो की बचती है? 2 रुपए किलो भी ना खरीदे वो। ये शरीर की स्थिति है जिससे आप दिन रात आराम करते चले जा रहे हैं। विचार करना है कि कैसे बाल्यावस्था से युवावस्था आ गई, युवावस्था से प्रौढ़ावस्था आ गई और उसके बाद वृद्धावस्था आ जाएगी। जैसे बाल्यावस्था में थे वैसी वृद्धावस्था में पहुंच जाओगे। उस समय दांत नहीं थे, वृद्धावस्था में भी दांत नहीं बचे। उस समय भी चलते नहीं बनता था, सो वृद्धावस्था में भी चलते नहीं बनेगा। उस समय विवेक नहीं रहता था ज्यादा, तो वृद्धावस्था में बुद्धि ऐसी हो जाती है कई बार कि विवेक नहीं रहता है। ये शरीर की दशा है। देखो राख है जो, उसका तो उपयोग हो जाता है, लेकिन इस शरीर का क्या उपयोग है? लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भी राख, जा देह ऐसी जली कि कोयला भई न राख। ये शरीर बड़ा प्यारा लगता है, खूब सजाते संवारते हैं, जब इससे वो सत्य सत्ता आत्मा निकल जाती है फिर क्या स्थिति बनती है? शमशान में रखने के बाद अपने ही बोलते हैं कि और कितना समय लगेगा, ज्यादा देर घर में मत रखो, ले चलो जल्दी। जिस घर को बनाया, करोड़ों लगाया, एक कोना भी नहीं देते हैं कि कम से कम एक कोना तो दे दो भैया, वहीं पर रखे रहेंगे। नहीं भैया जल्दी से
अगर रात को खत्म हुए हैं तो कौन रुकेगा कमरे में? तो कोई मजबूत व्यक्ति का है जो रुका रहेगा, बाकी तो सब दूसरे कमरे में रहेंगे। बॉडी हो जाती है, बॉडी पड़ी है, ये हकीकत है। देखो, हकीकत एक पति के लिए सबसे प्यारी पत्नी होती है। कहां तक साथ देती है? कमला चलत न पेड़ जाए मरहड़ तक परिवार, देहरी तक वो जाती है, उसके बाद वो साथ छोड़ देती है। और जो पुत्र सबसे प्यारा होता है पिता के लिए, वो मुखाग्नि देता है। कंधे पड़ोसी दे देंगे, जिनको भोजन भी कभी न कराया हो, जिनसे अच्छी बातें भी ना हुई हो, लेकिन वो कंधा देने आ जाएंगे। लेकिन मुखाग्नि, ये हकीकत है जीवन की, इस शरीर की। फिर भी राग कभी कम नहीं होता है। लकड़ी जल कोयला नहीं। लकड़ी जलती है तो क्या हो जाती है? कोयला हो जाती है। कोयला भी ईंधन के काम आता है, उसकी राख बन जाती है, वो भी राख काम आती है, बर्तन मांजने के काम आती है। पहले के समय में राख से ही बिम्बार नहीं रहता था, और वो राख क्षारीय होती थी और ज्यादा प्रासुक होती थी। बिम्बार तो नुकसान कर जाए, लेकिन वो ज्यादा प्रासुक होती थी। और ये शरीर जलता है भैया, तो जला के आते हैं तो नहाते हैं, और 3 दिन बाद राख उठाने जाते हैं। और राख स्पर्श हो जाती है तो फिर किस राख को उपयोग कर लेते हैं, घर में भी नहीं रखते हैं, विसर्जित करते, कहीं जमीन पे गाड़ दो या कहीं पे। हाँ, उस राख का भी स्पर्श हो जाए तो यह जीव नहाता है। वह पिता जो बहुत प्यारा था, वह पुत्र जो बहुत प्यारा था, चले जाने पर जल्दी से ले चलो, इंतजार मत करो। ये शरीर की हकीकत है, और इस शरीर में आदमी दिन रात इसी के भोग में लगा हुआ है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, कुछ भी इसको विवेक नहीं है। आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि शरीर भले ही अशुद्ध हो, लेकिन अशुद्ध चीजों से भी अच्छे काम किए जा सकते हैं, तो उसकी भी पूजा हो जाती है। अभी देखो, आपका जो जल है, आप जो नहाते हैं, उसको कौन गंधोदक बनाता है? कोई नहीं, वो नाली में बह के जाता है। और भगवान की उपस्थिति यही शिक्षा देती है कि कैसी भी स्थिति हो, धर्म ध्यान से जीव को अलग नहीं होना चाहिए। अपनी क्षमता को, अपनी सकारात्मकता को कभी नहीं खोना चाहिए। आइए, चल रहे थे कि वास्तव में इस शरीर की दशा क्या है, और कैसे इस शरीर पर यह जीव आसक्त है। शरीर नष्ट हो जाने के बाद भी इच्छाएं नष्ट नहीं होती। मन मरा माया मरी, मर मर गया शरीर, और मन मरा माया मरी, मर मर गया शरीर, जादे ऐसी मरी कहते दास कबीर। कि शरीर मर जाता है, मन भी चला जाता है, लेकिन आशा तृष्णा नहीं मरती है। एक बार की बात है कि एक साधु को एक वस्तु मिली, गांव के बाहर वह लेकर गया और सीधे महल के दरवाजे के सामने पहुंचा। महल का सुबह सुबह दरवाजा खटखटाया और सामने सैनिक और सेवक लोग खड़े थे। उन्होंने कहा कि, उस साधु ने कहा जो पात्र था हाथ में, कि इसको भर दो। उस समय घोषणा थी कि मिच्छिक दान की, जिसको जो और जितना चाहिए है उतना राजा देगा। जो जितना बड़ा पात्र लेके पहुंचेगा, पूरा पात्र भर के देगा। तो उसने कहा, जो सेवक थे, सैनिक थे, उन्होंने कहा ठीक है, इतना छोटा पात्र है, हम बड़ा पात्र दे देते हैं, वो भर दें। वो भर के दे देते हैं।
तब उस साधु ने कहा कि नहीं, मुझे तो यही पात्र चाहिए है और वादा चाहिए है कि भर पाओगे कि नहीं भर पाओगे। अरे पागल, बड़े बड़े पात्र भर के दे दिए हैं, ये तो तुम्हारा छोटा सा पात्र है, आसानी से भर जाएगा। नहीं, राजा को बुलाओ, वो वादा करे और वो सामने भरवाए, तब मैं उस पात्र को आगे करूंगा और वो पात्र भरा जाएगा। सैनिक और जो सेवक थे वो भी सोचते हैं कि बड़ा अजीब टाइप का व्यक्ति आया है, साधु आया है, एक तो इतना छोटा सा पात्र कटोरा टाइप का लेके आया है और ऊपर से इतना अहंकार जता रहा है। राजा को बुलाया गया, जब माना नहीं, राजा के सामने उस साधु ने शर्त रखी, क्या तुम इस पात्र को भर सकोगे? अरे अनाज से तो दूर, तुम्हारा धन दौलत से सारा पात्र भर देंगे। उससे साधु ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं, पहले वचन दो, वचन देता हूं तुम्हारा पूरा पात्र भरा जाएगा। सारे रत्न आभूषण से पात्र भरने की शुरुआत की गई और दोपहर तक पूरा गांव, पूरा शहर उस महल के सामने खड़ा हो गया था, क्योंकि जितने भी खजाने थे सारे खाली हो चुके थे, लेकिन पात्र नहीं भरा जा रहा था। ऐसा कौन सा खजाना है जो सांझ होते होते खाली ना हो जाए? धन धान्य जो भी था सब कुछ भर दिया गया, लेकिन पात्र था कि भर ही नहीं रहा था। जो प्रसन्नता राजा के चेहरे पे और जो मान सुबह सुबह था, सांझ होते होते उसका चेहरा फीका पड़ गया। चमोर चर्चाएं हो गई कि कुछ चमत्कार घटा है महल के सामने, एक पात्र है जो भरा ही नहीं जा रहा है। राजा चरणों में गिरता है और चरणों में गिरकर निवेदन करता है कि क्या है पहेली, आप ही बताएं। हम तो हार गए हैं, पूरी महल के खजाने सब खाली हो गए हैं, जितना अनाज था वो भी सब डाल दिया गया है, वो भी खाली हो चुका है। उस साधु ने कहा कि यह कोई चमत्कार नहीं है, कोई अतिशय नहीं है। मैं सुबह सुबह जब गांव में प्रवेश कर रहा था, शहर में प्रवेश कर रहा था, तो शमशान पड़ा था और शमशान में एक खोपड़ी डली मिली और एक खोपड़ी को उठा लाया। ये कोई सामान्य पात्र नहीं, ये मनुष्य की खोपड़ी है जो कभी भरी नहीं जा सकती है। पात्र फिर भी भर जाए, लेकिन मनुष्य की खोपड़ी ऐसी है कि कभी नहीं भरी जा सकती। जितना डालते जाओ, आचार्य भगवंतों ने इसलिए तो लिखा है कि सुमेरु पर्वत के समान सोने के ढेर लगा दो, इतना सोना तुमने कमाया है अपनी अनंतकाल की यात्रा में, लेकिन आज भी 100 ग्राम सोने के लिए मन भटकता है। वो मिल जाए या वो रखा है तो उसकी चमक, उसकी रखी रहने की चमक यहां तक नजर आती है। इतना सोना इस जीव ने कमा के रखा है, 1 इंच भी यहां से लेके जाने वाला नहीं है, न लेकर आया था न लेकर जाने वाला है। जैसा आया था वैसा जाएगा। फिर भी मन को भरने में, दूसरे जीव तो त्रियंत चाहती हैं, वो पेट को भरने में लगे रहते हैं, लेकिन मनुष्य पेट तो 2 रोटी में भर जाता है। जो पेटी है वो इतनी बड़ी रहती है कि उसमें कितना भी डालते जाओ हमेशा कमी बनी रहती है, और उसी आसक्ति में ये पूरा जीवन निकाल देता है। सत्य का कुछ भी इसको पता नहीं है, सत्य का ज्ञान करने का इसके पास समय नहीं होता है। एक श्वास भी आपको अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता है। देखो, अभी जो वस्तु अपने पास होती है ना, उसकी कीमत नहीं होती है। जैसे आपके पास 32 दांत है और 32 दांत है, पता नहीं चलता है, लेकिन एक दांत टूट जाए तब पता चलता है कि हाँ, एक दांत कम है। बार बार जीभ कहाँ जाएगी? वहीं पर जाएगी। क्यों? जब तक वस्तु रहती है तब तक कीमत नहीं पता रहती है, और जब वस्तु चली जाती है
अभी हर एक श्वास की अपनी कीमत है, एक एक श्वास की कीमत है। जो ब्याज का व्यापार करते हैं वो महीने का इंतजार करते हैं, जो किराए से 10-20 दुकानें चलाते हैं वो महीने का इंतजार करते हैं कि कब 1 तारीख आएगी, 31 तारीख आएगी और उनको ब्याज मिलेगा या वो महीने का इनकम मिलेगी। वो ये नहीं सोचते हैं कि उस समय के इंतजार में उनकी आयु कितनी घटती चली जा रही है। जो आयु बहुत महत्वपूर्ण है, जो जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक श्वास यहाँ पर पल भर का भरोसा नहीं है। एक श्वास आई है, गई है, अब दोबारा वो वापस आएगी कि नहीं आएगी कह नहीं सकते हैं। ये जिंदगी की हकीकत, और सबने वो हकीकत कुछ समय पहले देखी भी है, लेकिन फिर भी आसक्ति नहीं जाती है। इसका ये मतलब नहीं कह रहे हैं कि आप सब छोड़ दो, अच्छी बात है, सब छोड़ छाड़ के दीक्षाएं ग्रहण कर लो, लेकिन जहां पर आप हैं वहां पर भी अनासक्त भाव के साथ आप जी सकते हैं। सारे कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए कर्ता बुद्धि से रहित आप जी सकते हैं। अभी जीते हैं कर्तव्य बुद्धि के साथ, जीना है कर्तव्य के साथ, कर्तव्य बुद्धि को छोड़कर। कर्तव्य बुद्धि को छोड़ दोगे, कर्तव्य निर्वहन करते रहोगे कि ठीक है बच्चे हैं, परिवार है, इनका पालन पोषण करना है, लेकिन इनकी स्थिति कैसी है इसके लिए लिखा है कि दिग देशेभ्यः खगायेत् सम वसंती नगे नगे सौ सौ कार्य प्रसाद्यन्ति देशे दिच्छो रगे। जैसे आपने पेड़ देखा होगा पीपल का, बरगद का, सुबह सुबह पक्षी अतुल उड़ के सब जाते हैं दिशाओं में अपने भोजन आदि की तलाश में, इधर उधर जाते हैं और सांझ होते होते वो वापस वृक्ष में आ जाते हैं। पूरी प्रकृति के हिसाब से चलती है, सिर्फ मनुष्य को छोड़कर। हर एक त्रियंच राया कर सूर्य उदय के साथ अपनी दिनचर्या चालू करता है, भोजन की तलाश में निकलता है और सांझ होते होते अपने स्थान पे वापस आ जाता है, और वो भी रात को नहीं खाता है। लेकिन मनुष्य की क्या स्थिति है? इसने बड़े कृत्रिम प्रकाश पैदा कर दिए हैं, भले ही कृत्रिमताएं बड़ी सारी ला दी हों, लेकिन जीवन जीने की गुणवत्ता विज्ञान के युग में गिर गई है। आज पूरी दुनिया, पूरा साइंस बोलता है कि सूर्य उदय के साथ उसके बाद लगभग 8 बजे भोजन आदि करना या नाश्ता पानी आदि लेने का क्रम चालू रखना चाहिए, क्योंकि पैंक्रियाज उस समय सक्रिय हो जाता है और सूर्य अस्त के साथ पैंक्रियाज भी मंद पड़ जाता है। उसके बाद आपको भोजन आदि भी नहीं ग्रहण करना चाहिए, वो शरीर के लिए नुकसानदायक है। जैन धर्म जिसको अनादिकाल से बोल रहा है कि सूर्योदय के साथ और सूर्यास्त के पहले पहले अपना भोजन पानी ले लो, जिसको आज साइंस बोल रहा है। लेकिन मनुष्य ने कृत्रिमता के चक्कर में पूरा सिस्टम बदल दिया है, अपना स्वास्थ्य भी खराब कर लिया है, पूरी प्रकृति का भी नाश किया है। उनका दिन अब चालू होता है, रात को 8 बजे से चालू होगा, 2-3 बजे रात तक चलेगा। जल्दी सोना और जल्दी जागना, जो कि हमारे दर्शन में बताया गया है कि जल्दी सो जाना चाहिए 9-10 बजे तक, क्योंकि 9-10 बजे से लेकर के जो 12 बजे तक की नींद होती है, 3-4 घंटे की नींद, वो नींद एक बड़ी थकान को दूर करने वाली होती है। ऐसे में 5 घंटे की नींद पर्याप्त होती है, 6 घंटे की नींद, और सुबह 4 बजे 5 बजे अपनी चर्या चालू कर दो और सुबह से सूर्योदय के पहले उठ जाओ तो तरोताजा रहता है। ये विज्ञान भी बोलता है, लेकिन आज सिस्टम पूरा बदल गया है। मोबाइल के चक्कर में बहुत सारा मैनेजमेंट तो कर लेते हैं, धन कैसे कमाना है इसका मैनेजमेंट हो गया, लेकिन जीवन व्यवस्थित कैसे जीना है इसका मैनेजमेंट नहीं हो पाता है।
सोने का मैनेजमेंट, उठने का मैनेजमेंट, भोजन का मैनेजमेंट, ये कुछ आ जाए अच्छी चीजें। अभी क्या है, एक उम्र रहती है 40 साल तक, कितना भी शरीर के साथ दुरुपयोग कर लो पता नहीं चलता है, लेकिन फिर 40 के बाद समझ आता है कि हमने इसका कितना दुरुपयोग किया है। लेटे लेटे मोबाइल चलाना, रात रात भर 3-3 4-4 घंटे चलाते रहना, आंखों की रोशनी भी कमजोर पड़ती है, गड्ढे पड़ते हैं और निद्रा ना आने जैसी बीमारियां भी चालू हो जाती है। लेकिन आदतें अब ऐसी आ गई हैं कि जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण वो चीजें हो गई हैं। आपको लगता है कि पैसा देके आप इलाज करा लेंगे, लेकिन जो चीज रिपेयर होती है ना वो रिपेयर ही होती है, और जो चीज पुरानी होती है, एक बार हड्डी टूट जाए ना भले जुड़ जाती है, लेकिन जैसे पहले हड्डी थी वो वैसे पहले की रहती है, काम चलता रहता है, पता भी न चले। आंखों का ऑपरेशन भले करा लो, लेकिन उसका असर बाद में दिखना चालू हो जाता है। तो पहले के लोगों की आंखों में कई बार ऐसा रहता था कि 90-90 साल तक के हो गए। आज देखो ज्ञानवती माता जी सबसे विदुषी माता जी है और सबसे ज्यादा उम्र की माता जी है, लगभग 60 साल उनको संयमी जीवन का हो गया है। और जिन्होंने अष्ट सहस्त्री, इतना कठिन ग्रंथ माना जाता है, अष्ट सहस्त्री लिखने के बाद आचार्य ने खुद लिखा कि मुझे लगता है कि मैंने कष्ट सहस्त्री लिख दिया है। इतना कठिन ग्रंथ उन्होंने लिखा दूसरी तीसरी शताब्दी में कुन स्वामी ने, और उस पर टीका यदि किन्हीं ने लिखी है तो ज्ञानवती माता जी ने लिखी है। इतनी विदुषी माता जी। और लौकिक शिक्षा कितनी थी? 5वीं तक। पढ़ा लिखा आदमी ज्यादा इंटेलिजेंट हो ये कोई भी जरूरी नहीं है। शाब्दिक ज्ञान अलग होता है और जीवन जीने का ज्ञान एक अलग होता है। दोनों ज्ञान में बड़ा अंतर है। लौकिक शिक्षा जो IAS IPS बन जाते हैं, उस सिलेबस में क्या रहता है कि अकबर के पिता कौन थे, उनका बेटा कौन था, ये सारे प्रश्न सॉल्व करके वो कंपटीशन निकाल लेता है, और ये उत्तर जानकर उसके जीवन का क्या सुधार होने वाला है। लेकिन एग्जाम में पद्धति जो चल रही है वो ऐसी चलती है, और फिर लगता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है। लेकिन ध्यान रखना कि कभी पढ़े लिखे लोगों से भी ज्यादा प्रभावित मत होना। हो सकता है उनके पास उतना कॉमन सेंस ना हो, उतनी संवेदनाएं ना हो, जितना कम पढ़ा लिखा सोच सकता है, समझ सकता है और चीजों को व्यवस्थित देख सकता है। वो ज्ञान अलग बात है, और वो ज्ञान लौकिक शिक्षा के साथ अपने बच्चों को जरूर देना चाहिए। धर्म का ज्ञान अपने बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जरूर देना चाहिए, क्योंकि जो संस्कृति है, जो अपना धर्म है, वो बड़ा महान, और ऐसी संस्कृति उसने पाई है। कई जन्मों की यात्रा करके वो आया है, इस जैन कुल में जन्म लिया है, और इस जैन कुल में जन्म लेकर के यदि आपने उसको धर्म से नहीं जोड़ा, सिर्फ 16 घंटे 18 घंटे वही पढ़ाई करता रहा। समय का मैनेजमेंट करना चाहिए। वो भी पढ़े, लेकिन इसके लिए भी समय निकले। सुबह 6 बजे से कोचिंग चालू हो जाती है, तो हम कहते हैं कि 8-9 बजे रात को यदि टाइम मिलता है तो 5 मिनट के लिए रात को मंदिर आ जाए देव दर्शन का। जब हम लोग इंदौर में थे तो वहां पे बहुत सारे लड़के रहते थे, तो सुबह से भले नहीं जा पाए, लेकिन सब लोग शाम को मंदिर जरूर जाते थे। रात को 8-9 बजे घूमना फिरना भी हो गया, मंदिर भी हो गया, किसी ने गाथमाला कर ली, किसी ने 2 मिनट की कोई भक्ति पढ़ ली। ये संस्कार मंदिर आने का लगातार रहा है। तो ये संस्कार भी आप यहाँ मानते हैं कि 10-10 किलोमीटर दूर मंदिर नहीं है। इंदौर में तो हर 2 किलोमीटर में शायद मंदिर मिल जाएगा, क्योंकि वहां पे बहुत मंदिर है और समाज भी बहुत है। लेकिन फिर भी जहां पर भी हैं, वहां पर हफ्ते में 1 दिन वो भी संस्कार दे सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा दिया गया संस्कार आपको
जीवन को बहुत बड़ा परिवर्तित करने वाला होगा। सत्य धर्म है और संस्कार वास्तव में कैसे काम करते हैं तो वो आप सबको हमने पहले बता दिया है। एक घटना आती है कि एक मेढक था और जब पता चला कि भगवान महावीर स्वामी का समोसरण आया है, क्या भगवान महावीर स्वामी का समोसरण आया है, तो वह मेढक मुंह में पंखुड़ी दबा करके भगवान के समोसरण के लिए उछल देता है। कुछ कदम ही आगे बढ़ाता है और राजा श्रेणिक के हाथी के पैर के नीचे आकर के अपने प्राणों को गवा देता है। राजा श्रेणिक जब पहुंचता है अवैया समोसरण में तो देखता है कि एक देवता है जिसके मुकुट में मेढक का निशान बना हुआ है। हाँ, तो वो प्रश्न करते हैं राजा श्रेणिक कि इनके मुकुट पर ये मेढक क्यों बना है। तब उत्तर मिलता है कि राजन, इस मेढक को भी पता चला कि भगवान महावीर का समोसरण आया है और ये भी भक्ति भाव से मुंह में पंखुड़ी दबा करके यह निकलता है, कुछ कदम चलता है और तुम्हारे हाथी के पैर के नीचे आकर मर जाता है। लेकिन भक्ति के भाव से घर से कुछ कदम लेकर निकला था, तुम तो बाद में आ पाए और ये तुमसे पहले देवता बनकर यहाँ पर आ गए। ये होती है संस्कारों की बात। एक छोटा सा संस्कार भी एक दिन जीव को भगवान बना देता है। हमारे संघ में बहुत से ऐसे महाराज जी हैं जो बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट में थे। एक तो समत्व सागर जी हैं जयपुर में, अपने पिता की इकलौती संतान, गूगल में जॉब करते थे अमेरिका में और बहुत अच्छा जॉब था। आज एक छोटे से जॉब के लिए जीव तरसता है कि लग जाए और जिंदगी सेटल हो जाए। उनके माता पिता ने भी सपना देखा होगा कि इकलौता बेटा है, बढ़िया जॉब कर रहा है, बहू लाएगा, फिर बुढ़ापे में हमारी सेवा होगी। लेकिन वो प्रभावित हो जाते हैं आचार्य श्री से, उनकी वाणी सुन करके संसार आसार लगने लगता है कि जो दौड़ रहे हैं एक प्रकार से उसका सार है क्या। वही रूटीन सुबह से शाम तक चालू है, इससे मिलने वाला क्या है और इसमें कुछ नया क्या है, इससे हमें क्या प्राप्त होगा। कोई ऐसा सुकून तो बढ़ नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है और सब कुछ तो है, सब पैसा है, सब है। उन्होंने कहा कि जिंदगी अधूरी है, कुछ ऐसा किया जाए जिससे सत्य का दर्शन हो। ये छोटी जिंदगी जीने की अपेक्षा अब सत्य की राह पर बढ़ा जाए और वो दीक्षा ले लेते हैं। और आज बहुत अच्छी प्रभावना जयपुर में कर रहे हैं। एक निसंग सागर जी महाराज दिल्ली के अविरल भैया 50 लाख का उनका जॉब बेंगलोर में करते थे और दो भाई वो भी अचानक ऐसा प्रवचन सुन के प्रभावित हो जाते हैं और चले जाते हैं। आदित्य सागर जी महाराज सुना होगा नाम, वो तो अपनी दादी को छोड़ने जाते थे 2008 में और प्रवचन धर्म से कोई दूर दूर तक उनका नाता नहीं था, ज्यादा कुछ प्रवचन सुनते ही नहीं थे। लेकिन संस्कारों की बात देखो, दादी को छोड़ने जाते थे। आचार्य गुरुदेव का चतुर्मास चल रहा था बोर्डिंग में 2008 में और बड़ी बड़ी ज्वेलरी की उनकी दुकानें हैं और खूब अच्छा मतलब पढ़ाई भी की, MBA गोल्ड मेडलिस्ट, उसके बाद बिजनेस भी उन्होंने संभालना चालू किया। दादी को रोज छोड़ने जाते, स्कूटी में बैठे रहते। तो एक दिन विचार आया कि इतनी भीड़ आती है, दादी को रोज छोड़ने आते हैं, गुरुदेव बोलते क्या है सुने तो। और ऐसा साइड में खड़े होकर सुनने लगे और कुछ बातें उनको ऐसी घर कर गई कि फिर प्रतिदिन प्रवचन सुनना चालू कर दिया। और गुरुदेव का मंगल विहार जब हुआ चातुर्मास के बाद तो वो भी बिहार साथ में कर दिए, घर छोड़ कर दिए। और फिर 2011 में उन्होंने सागर मंगलगिरी में दीक्षा ग्रहण की। तो ऐसा कब जीव का परिणाम कब कैसे बदल जाए कभी कुछ नहीं कह सकते हैं।
इसलिए संस्कार अच्छे डालना चाहिए। अब इसकी चिंता नहीं करने लगना कि भैया जैसे संस्कार डालेंगे तो बेटा है, एक ही तो बेटा है, कोई चला जाए मुनिराज बन जाए तो दूर रखो धर्म से। अरे जो पर्याय जिस काल में होनी है ना होकर रहेगी, उसकी चिंता मत करना। और अच्छा है अभी आप कलेक्टर, एसपी या किसी मंत्री के पिता कहलाते हो, किसी मुनिराज के पिता कहलाओगे तो उसमें और कितना आनंद आएगा। पूरे कुल को रौनक करने वाला वह बेटा की उस कुल में महावीर की मुद्रा को धारण करने वाला एक जीव तो हुआ जिसने पूरे कुल को रोशन किया। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। और बिरले जीव ही इस पथ पर आगे बढ़ पाते हैं। बड़ा पुण्य चाहिए पड़ता है, बड़ा साहस चाहिए पड़ता है जो ऐसे सत्य के मार्ग पर बढ़ पाए और अपने जीवन को धन्य कर पाए। वरना भौतिक चकाचौंध तो इतनी ज्यादा है कि आदमी एक पैसे के लिए एक दूसरे का गला काटने के लिए तैयार है। इतनी तीव्र लोभ वृत्ति बैठी हुई है। कौरवों का जीवन देखा है कि 5 गांव देने के लिए भी तैयार नहीं थे, इतनी बड़ी संपदा होने के बाद भी, इतना बड़ा राज्य होने के बाद भी, और युद्ध करना उन्होंने मंजूर समझा। एक एक इंच की जमीन के लिए भाई भाई का सिर फोड़ देता है। वो जमीन जो यहाँ की रखी यहीं पर रखी रह जानी है, उसके लिए भी यह आसक्ति। और एक वे है कि जो करोड़ों की जायदाद छोड़ के और मुनिराज बन जाते हैं और अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए आतुर हो जाते हैं। तो उनका भी स्मरण कर लिया करो। जब तीव्र भाव आए या फिर आप धर्म के लिए समय ना निकाल पाए तब सोचो कि भैया उन्होंने तो कितना बड़ा समय निकाल दिया, सब कुछ छोड़ के पूरा जीवन धर्ममय कर दिया। पूरा एक निर्णय लेना बड़ा कठिन होता है। यदि बच्चा 10th के बाद 11th में गया है तो कौन सा विषय ले, इसके लिए उसको कई बार सोचना पड़ता है क्या निर्णय ले। और 12th के बाद वो ग्रेजुएशन करे तो किस विषय से ग्रेजुएशन करे, ये निर्णय लेने के लिए जद्दोजहद लग जाती है। और जो 17, 18, 19 साल में यह निर्णय ले ले कि मुझे भगवान बनना है, इससे बड़ा निर्णय और क्या होगा। कलो काले चलो चित्ते देहानंद कीट के एतच्चित् चमत्कारा जिन मुद्रा धरा नरा। बहुत सारे चमत्कार आपने देखे होंगे कि कौन से चमत्कार लगते हैं। अभी वो 7 आश्चर्य आपको चमत्कार लगते हैं। आचार्य भगवंतों ने कहा वो सब चमत्कार कोई चमत्कार नहीं है। वास्तव में आपकी श्रद्धाएं ना तो पंचम काल में कोई ऐसा चमत्कार देखने मिलता है, न चारण ऋद्धिधारी मुनिराज देखने मिलते हैं, न अवधि ज्ञानी मना पर्या ज्ञानी, न केवल ज्ञानी देखने मिलते हैं, न भगवान देखने को प्राप्त हो रहे हैं। फिर भी आपकी श्रद्धा भगवान और दिगंबर साधुओं के प्रति लगी हुई है, ये वास्तव में अपने आप में चमत्कार है। और इसके बाद आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि कलो काले चलो चित्ते की काल काला है। सुबह आप भोजन करते हैं तो हरि को भूख लगाती है। ऐसा खोटा काल है कि देहन चकीट के, यह देह अन्न का कीड़ा बना हुआ है। सुबह शाम रात 4-4 बार खाते हैं फिर भी भूख शांत नहीं होती है, 4 घंटे बाद फिर लगाती है, किंचित भी कंट्रोल नहीं है। देहानंद कीट के एतच्चित् चमत्कारा जिन मुद्रा, मन चलायमान है, चित्त चलायमान है, किंचित भी स्थिर नहीं होता है। आज इधर भटक गया, कल उधर भटक गया, मन कहाँ जा रहा है हमें भी नहीं पता है। ऐसे खोटे काल में कोई जीव जैनेश्वरी दीक्षा को ग्रहण करता है तो ये दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है। क्योंकि चतुर्थ काल में दीक्षा लेना आसान है, वहां पर सारे फल दिख रहे हैं, वहां पर केवल ज्ञान का भी फल दिख रहे, साधु बनने के बाद केवल ज्ञान भी उपलब्ध हो रहा है, भगवान भी बन रहा है, सारे आश्चर्य दिख रहे हैं, सब रिद्धियां आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसे खोटे काल में फिर व्रतों को, संयम को धारण करना, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। तो निश्चित रूप से हम वहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उनकी सेवा करते रहें, उनकी शुश्रूषा करते रहें। जब उनके आहार दान देने की प्रक्रिया आए
तो पूरे उत्साह के साथ गिलास आधा खाली है कि आधा भरा है वो देखने वाले पर निर्भर करता है। देखने वाला उसको आधा खाली देखेगा और देखने वाला उसको आधा भरा भी देखेगा। तो ऐसे ही साधु हैं, आप आहारचर्या कराएं, व्यवस्थित चर्या कराएं, क्योंकि बड़ा मुश्किल है ऐसे दिगंबर भेष को धारण कर पाना। अभी सहजता से चीजें मिल जाती हैं तो कीमत समझ में नहीं आती है, हमने जैसे पहले कहा, लेकिन वास्तव में जब वो चले जाते हैं तब कीमत समझ आती है। तो जब भी मौका मिले भैया वृत्ति का, हम तो उसको बहुत बड़ा मानते हैं लोकेश भैया, जो स्वाध्याय भले कम करे लेकिन कभी मौका मिले तो चौके लगाने में पीछे ना हटे, मुनिराजों को लाने ले जाने की व्यवस्था में आगे रहे। समझो कि वो धर्म को ज्यादा आगे तक ले जाएगा, क्योंकि मुनिराज आए हैं, लेने ले जाने वाला कोई नहीं, एक आदमी आ गया चला गया। लेकिन नहीं, यदि उनके साथ 4-6-8 लोग जा रहे हैं और जो ला रहे ले जा रहे हैं, चौका आदि लगा रहे हैं, कोई बीमारी हो गई है तो उसके इलाज के लिए तत्पर है। आचार्य भगवंतों ने ग्रंथों में लिखा है और संघ में सिखाया भी जाता है कि अपनी सामायिक छोड़ देना, प्रतिक्रमण छोड़ देना, स्वाध्याय छोड़ देना, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन यदि कोई साधु बीमार है तो उसकी वैयावृत्ति में संलग्न हो जाना, उसकी वैयावृत्ति पहले करना, क्योंकि परिणामों की बड़ी विचित्र दशाएं हैं। इतना कठिन मार्ग उस जीव ने चुना है और बीमार है, आप अपने में लगे हैं, वो कराए रहा है, कितनी बड़ी तकलीफ है, मन कब कैसा विचलित हो जाए। सारे कार्य छोड़ना, कहीं समाधि चल रही हो, शिखर जी की वंदना भी जाना हो तो छोड़ना, वो समाधि में पहुंच जाना, क्योंकि एक जीव का सुमरण करा दिया तो समझो कि 1000 तीर्थक्षेत्रों से बड़ा काम कर दिया बनाने का। इतना बड़ा फल होता है साधु वैयावृत्ति आदि का। आज कौन सा दिन है? सत्य धर्म का दिन है। जिन्होंने सत्य को प्राप्त किया है उनकी चर्चा है, संयम तप त्याग में भी करेंगे। सत्य वास्तव में है क्या? तो अभी सत्य क्या लगता है? जो भी लगता है सब सापेक्ष लगता है। अब है भैया, मैं आपसे पूछूं कि समय बड़ा है कि मतलब आपका बेटा, समय टाइम नहीं कि आप बड़े हैं, बताओ। समय बड़ा है। क्यों बड़ा है भाई? आपका उम्र ज्यादा है, हमारी कम है अभी। नहीं, आप तो मतलब 45-50 साल जितने के भी हो गए हों, लेकिन आगे जीना कम है ना, वो ज्यादा जिएगा ना। लेकिन ऐसे तो देखा जाए तो बड़ा कौन माना जाएगा? ये सब आप इच्छाओं से आप हटा रहे हैं कि बेटा बड़ा है कि पिता बड़ा है, पत्नी बड़ी है कि पति बड़ा है। यदि इस धारा में देखें तो न पिता बड़ा है न बेटा बड़ा है। जिस दिन वो पैदा हुआ था उसी दिन आप पिता हुए थे, दोनों एक साथ पैदा हुए थे, उसी दिन पिता बने थे। जिस दिन आपकी पत्नी आई थी उसी दिन आप पति बने थे, दोनों एक साथ। ये देखने का नजरिया है, सापेक्षता से आगे नीचे ऊपर नीचे दिखता है। हम कहते चींटी बड़ी है कि सर्प बड़ा है, सर्प छोटा है कि मगरमच्छ बड़ा है, मगरमच्छ छोटा है कि हाथी बड़ा है। अब शरीर देखेंगे, उम्र देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ चींटी छोटी है, सर्प बड़ा है। लेकिन जब आप नित्यावस्थान रूपाणी, द्रव्य कैसा है? नित्य है, अवस्थित है और पुद्गल को छोड़कर अरूपी है सारे द्रव्य। जब समय की धारा में देखेंगे या द्रव्य के प्रवाह में देखेंगे तो कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब अनादिकाल से चले आ रहे हैं। आज जो पिता है वो पहले पुत्र बन चुके होंगे, आज जो पुत्र है वो किसी पर्याय में पिता बन गए होंगे, जो आज चींटी है वो कभी हाथी बन गई होगी। तो इस प्रवाह में कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। ये सुनने की बात मात्र नहीं है, चिंतन की भी बात है। जब आप परेशान हो जाएं, मन व्याकुल हो जाएं,
तो इस सूत्र का चिंतन करना, नित्यावस्थान रूपाणी, कोई भी द्रव अनंत काल की धारा में प्रवाहमान है और जो पर्याय है वो सागर की लहर की तरह है, जो शाश्वत है वो सागर है। हम जिसमें राग द्वेष करते हैं वो पर्यायों में करते रहते हैं, पर्यायों में उलझ करके हम राग द्वेष करते रहते हैं, सुख दुख का आकलन करते रहते हैं, अपनी इस मनुष्य पर्याय को देख रहे हैं, सो आपको राग द्वेष होता है। लेकिन देखो ये जीव निगोदिया में था, अनंत काल तक निगोद से निकला, उपाद निकला है। इस क्रम को आप देखोगे तो किस चीज का अहंकार करोगे और किस चीज का राग द्वेष करोगे? आपकी सत्ता है क्या? अभी हमने शरीर के बारे में इतना वर्णन किया है, हम कहते हैं कि चलो अपन देखते हैं, 1 मिनट के लिए चिंतन करो, उन्हें ध्यान का विषय भी बनाओ और वह हम अपनी बात पूरी करते हैं। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। इस 7 महाद्वीप में 8 अरब लोग हैं। उसमें से कौन सा महाद्वीप में आप रहते हैं? एशिया महाद्वीप में रहते हैं। उस एशिया महाद्वीप के कौन से देश में आप रहते हैं जिसमें से 200 से अधिक देश हैं? भारत देश। भारत देश में भी कितने बड़े 140 करोड़ लोग रहते हैं। उस भारत देश में कौन से नगर में आप रहते हैं या कौन से स्टेट में आप रहते हैं? महाराष्ट्र स्टेट। महाराष्ट्र स्टेट भी कितना बड़ा है। उस स्टेट के कौन से शहर में आप रहते हैं? नहीं, वासी तो बाद में आएगा। मुंबई। मुंबई शहर कोई छोटा नहीं है, वो मध्य प्रदेश के 4-6 जिले मिला लो, सतना, पन्ना, रीवा, तो वो एक मुंबई होता है। आचार्य जब हम प्रवचन करने आ रहे थे तो बोले कि तुम हर साल मुंबई जा रहे हो। हम भी मुंबई छोटा नहीं है, ऐसा समझ लो कि एक बार हम सतना प्रवचन करने गए हैं, एक बार हम पन्ना प्रवचन करने गए हैं, एक बार देवनगर गए हैं। तो इतना बड़ा शहर, उस शहर के कौन से मोहल्ले में, कौन से एरिया में हैं आप? बासी। उस बासी के कौन से एरिया में आप रहते हैं? जो भी सेक्टर में रहते हो उसमें कितनी बिल्डिंग बनी है, कितनी मल्टी बनी है, 20-20 मंजिल, 30-30 मंजिल, उसमें से कौन से लोग कौन से पोर्शन में हो? तो कोई 10वें माले में है, कोई 11वें माले में है, और उसमें भी कितने सारे बने हुए हैं। और उसमें भी आप किसमें है? 3 या 4 कमरे, 5 कमरों का एक घर है आपका, जिसमें ना तो आपकी जमीन है ना आपका छत है। 4-6-8 करोड़ खर्च करके आपने वो उपलब्धि पाई है, और उसमें भी आप कितने बाय कितने में सोते हैं या बैठते हैं? तो आपका एक अपना रूम है, एक बेडरूम है। उस छोटी सी जगह में अभी 4x4 की जगह है, वो जगह में आप हैं। मतलब ऐसा समझ लें जम्मू द्वीप का, वहाँ का जम्मू द्वीप बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। उसको छोड़ो, अभी जो पृथ्वी का अपन को पता है उसमें से देखो और चिंतन करो कि आपके पास कितनी जमीन है। वो छोटी सी जमीन आप बैठे हो 2.5 फुट की, अभी वो भी है, और वो भी आपकी है कि नहीं है? तो आत्मा के स्वरूप पर जब लौटो तब समझ आता है कि जमीन तो दूर, ये शरीर, जिस आत्मा जिस शरीर पर विराजमान है, ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये भी छोड़ के जाना है। सिर्फ जिस अनंत चतुष्टय में, जिस चतुष्टय में विराजमान है यह आत्मा, अनंत चतुष्टय, सिर्फ चतुष्टय में द्रव्य क्षेत्र काल भाव जिसमें यह आत्मा है, बस वही मेरा है। इसके अलावा किंचित भी मेरा कुछ भी नहीं है। ये है हकीकत। आशाएं आकांक्षाएं कितनी फैली हुई हैं, सब जगह समेट के लेके आना, जैसे पूरा सब लेके जाना है। लेकिन हकीकत यह है कि जो आत्मा है उसके अलावा
किंचित भी आपका दूसरा नहीं है, ये बात ध्यान रखना। सागर में लहरें उठ रही हैं, गिर रही हैं, पर्याय हैं। जो उस गहरा सागर है वो द्रव्य है। समुद्र किनारे आप कई बार गए होंगे तो वहां पर एक बच्चा भी जाता है तो वो लहरों को पकड़ने का प्रयास करता है। एक कवि भी वहां पर है तो लहरों को देखकर सुंदर सी कविताएं लिख देता है। एक पेंटर भी वहां पर है तो लहरों के साथ समुद्र का सुंदर सा डायग्राम बना देता है। सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। वहीं पर एक समझदार भी है, बच्चा बार बार लहरों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है तो वो जो बालक है वो कहते हैं कि बेटा पकड़ो नहीं परखो। क्या? पकड़ो नहीं परखो। इन लहरों में उलझो मत, इस पर्याय में उलझो मत, सिर्फ परखो, मतलब देखने वाले बन जाओ। मैं मात्र देखने वाला हूं, मैं जानने वाला हूं। ये जिंदगी तो रंगमंच की तरह है। जैसे रंगमंच होता है, दृश्य आते हैं जाते हैं, आप पिक्चर देखने जाते हैं, दृश्य आ रहे जा रहे, लेकिन हकीकत उसमें कुछ भी नहीं है। ऐसे ही ये संसार रंगमंच की तरह है। सब आए हैं दिशाओं विदिशाओं से। हमने कहा था ना कि पेड़ में जैसे वृक्ष शांत होते होते बैठ जाते हैं, दिशाओं विदिशाओं से अपन सब आए हैं, एक जगह आकर मिल गए हैं। सांझ होते होते, सबका अपना अपना समय होते होते सब पुनः उड़ जाएंगे अपनी दिशाओं विदिशाओं में। ये संसार की हकीकत है और इस हकीकत को ऐसे ही देखो, पर्याय में उलझो मत, मात्र परखो, किसी पर्याय को पकड़ो मत। युवा हैं, देखते देखते कितने मेडिसिन ले लो, साइंस इतना डेवलप हो गया, लेकिन कभी यौवन को बचा के नहीं रख सका है, कभी मृत्यु पर विजय प्राप्त करके नहीं रख सका है। कितने लोगों ने चाहा कि हम वैसे बने रहें। माइकल जैक्सन का हमने सुना था कि लोग पागल हो जाते थे उसके लिए, मतलब वो जिस तकिया में सो जाए, जिस पिलो में, उसकी पिलो करोड़ों रुपए में नीलाम होती थी। आया होगा कोई बहुत सारा पुण्य लेके, लेकिन जब मरा उसने इतना मेंटेन किया, इतनी बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई युवा दिखने के लिए, लेकिन हकीकत हकीकत होती है और डुप्लीकेट डुप्लीकेट होता है। एक एक चीज का कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए जैसा शरीर मिला है उस पे शुक्रगुजार रहना, उसको ज्यादा बदलने की चेष्टा मत करना, क्योंकि स्वस्थ रहना ज्यादा महत्वपूर्ण है सुंदर दिखने की अपेक्षा से। और जब वो मरा तो उसके पेट में 2-4 टेबलेट पाई गई, पूरा पेट खाली था, मतलब भोजन भी वो नहीं कर पा रहा था, इतनी तकलीफें थी। जो भी तकलीफें हो, मेडिसिन खा खा के वह जीवन निकाल रहा था। इतना बड़ा आदमी की जिसकी कितनी संपत्ति रही पता नहीं है। तो ये ऐसी स्थिति है संसार की, जीवन की। परखो नहीं, पकड़ो नहीं, परखो, पर्यायों में उलझो नहीं, सत्य का दर्शन करो। जो सत्य है वो निज स्वरूप आत्मा ही है, जो पर्याय है वो आ रही जा रही, नष्ट होंगी, बस बात खत्म है। हितम ब्रूयात मितम ब्रूयात प्रिय ब्रूयात। हितकारी बोलो मतलब दूसरे के कल्याण का हो, मित मतलब यदि कम शब्दों में काम चल रहा हो, मित मतलब संक्षिप्त बोलो, और प्रिय बोलो किसी के चोभने का ये ना हो। किसी को समझाओ भी तो ऐसे समझाओगे उसको प्रिय भी लग जाए, समझ भी जाए और बुरा भी न लगे। मंदिर कोई नया आया है, उसने यदि जल की जगह चंदन चढ़ाया है, उसने यदि कुछ गलती कर दी है तो टोकना तुरंत नहीं चाहिए। टोका और टपका से तो शेर भी डरता है। वो आया है, अच्छे से आए, चीजें देख देख के वो सीख जाएगा। ज्यादा टोकोगे, ज्यादा सुधारोगे तो आना बंद कर देगा। इसलिए कोई धर्म से जुड़ रहा है तो उसको जुड़ने देना चाहिए। अपनी पुरानी पद्धतियों की चिंता नहीं करनी चाहिए कि नहीं हम तो ऐसे ही करते। जो अहंकार कैसा होता है यहाँ तो अलग है, यहाँ तो सब बड़ा व्यवस्थित है। वो वेदी हमारी है,
हमने हमारे बुजुर्गों ने बनवाई है, तो जो पहला अभिषेक होगा जब हम आएंगे तब वो अभिषेक होगा वहां। अब लोग खड़े हैं, आधा घंटे बाद आए हैं तो उन्होंने जब पहला अभिषेक किया तब दूसरों ने किया। ऐसा कभी नहीं, अंतराय कर्म का बंध होता है इससे। जो आ गया है जिस व्यवस्था से, जिस टाइम से चालू हो गया है, दूसरा लेट आया है तो वो लेट कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बोली है, कुछ है, वो व्यवस्था अलग है, बोली ली है तो समय से आए, वो अच्छी बात है, किसी के लिए रुकावट ना बने। लेकिन इस प्रकार का अहंकार मंदिरों में नहीं रखना चाहिए कि मेरा विधि है या मेरे भगवान है तो पहला यहाँ पर हम करेंगे। या जिस स्थान पे आप खड़े हो गए हैं, रोज खड़े होते हैं, कोई नया आया उसको पता नहीं था कि भैया जी ये अंकल जी का या दादाजी का स्थान है, वो आके खड़ा हो गया, आपका मूड ऑफ हो गया कि सालों से तो हम खड़े हैं इस स्थान में, कल से आए और आगे। अरे आपको तो खुश होना चाहिए कि एक नया आया है और आगे खड़ा हो गया, चलो अच्छा है। हम तो आगे या पीछे खड़े होने से ऐसा तो है नहीं कि शुभ उपयोग और उसमें अंतर हो जाएगा पुण्य में। निश्चित रूप से धर्म पीछे से भी होता है और आगे बैठकर भी होता है। इसका मतलब नहीं है कि कल से पीछे बैठना चालू कर दें सब, क्योंकि अच्छे श्रोता होते हैं तो वक्ता को भी अच्छा लगता है, तो आपसे भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। समन्वय हो गया। चलिए इस भावना के साथ हम सत्य धर्म को अंगीकार करें, सत्य धर्म के उजागर